क्या ये उस परिवार के साथ कृष्णैया जी, उनकी बीवी, उनकी बेटियां, जिन्होंने अपने पिता को ठीक से देखा भी नहीं, एक 4 साल की, एक 5 साल की, राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए कानून में फेरबदल किया गया, क्या ये उचित है? न्यायालय का एक फैसला, न्यायालय का ये फैसला जिसको उच्च न्यायालय ने दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बरकरार रखा। उस फैसले को बदलने के लिए आप कानून में फेरबदल करते हैं। एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष उस परिवार का जिसको आज भी इतने सालों के बाद भी न्याय नहीं मिला, जो सजा काट रहे थे, उम्मीद थी कि वो सजा काटेंगे। आज आपने कानून में फेरबदल करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए आपने उनको रिहा कर दिया। भाई हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना कि हर चीज को जात पात धर्म मजहब से जोड़ दिया जाता है। आईएएस एसोसिएशन जब इसका विरोध कर रहा है, क्या उसमें हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग नहीं है क्या? क्या उन सामाजिक तत्वों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई अब तो कर देंगे हम जो होगा, साल 2 साल की बात है, लचर कानून है, हम लोग छूट जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। अपराधियों का कोई पक्षधर कैसे हो सकता है और क्यों होगा? इनके साथ आपने 26-27 लोगों को और छोड़ दिया। कृष्णैया की जो वाइफ हैं, उनका मांग है और वो बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात करेंगी, पीएमओ जाएंगी और आईएएस एसोसिएशन उनके साथ खड़ा है। मेरी उनके परिवार से, उनसे मेरी बातचीत हुई है। मैं भी आने वाले दिनों में संभवतः 2 या 3 तारीख को मैं जाऊंगा, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात करूंगा। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है और इसे लेकर अब बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार राजपूत वोटों के लिए उन्हें रिहा करते हैं, लेकिन अब एक बड़ा तबका समाज का उनके विरोध में खड़ा हो गया है। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद है। चिराग जी, आनंद मोहन की रिहाई को पहले आप कैसे देख रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, तो अब इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दें कि क्या उस वक्त उन्हें फंसाया गया था या आज उन्हें बचाया जा रहा है। और जिस तरीके से राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए कानून में फेरबदल किया गया, क्या ये उचित है? न्यायालय का एक फैसला, इसके 2-3 पहलू हैं जिस पे चर्चा करनी जरूरी है। एक, न्यायालय का ये फैसला जिसको उच्च न्यायालय ने दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बरकरार रखा। उस फैसले को बदलने के लिए आप कानून में फेरबदल करते हैं। एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष उस परिवार का जिसको आज भी इतने सालों के बाद भी न्याय नहीं मिला, जो सजा काट रहे थे, उम्मीद थी कि वो सजा काटेंगे। आज आपने कानून में फेरबदल करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए आपने उनको रिहा कर दिया। क्या ये उस परिवार के साथ कृष्णैया जी, उनकी बीवी, उनकी बेटियां, जिन्होंने अपने पिता को ठीक से देखा भी नहीं, एक 4 साल की, एक 5 साल की, क्या उस परिवार को न्याय मिला? और तीसरा पक्ष आईएएस एसोसिएशन ने भी जिस तरीके से इसका विरोध किया। भाई हमारे यहाँ दिक्कत क्या है ना कि हर चीज को जात पात धर्म मजहब से जोड़ दिया जाता है। आईएएस एसोसिएशन जब इसका विरोध कर रहा है, क्या उसमें हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग नहीं है क्या? और मुख्यमंत्री बताएं कि क्या इससे अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरेगा? आप ही के कानून को लागू करने के लिए जब ये अधिकारी जाते हैं, शराब माफिया के यहाँ जब ये छापे मारते हैं, बालू माफिया के यहाँ जब ये छापे मारते हैं, क्या अब इन अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरेगा? या क्या उन सामाजिक तत्वों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि भाई अब तो कर देंगे हम जो होगा, साल 2 साल की बात है, लचर कानून है, हम लोग छूट जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो ये तमाम परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो सवाल उठता है कि क्या जरूरत है, क्यों किया गया ये? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि चुनाव सामने है और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों की भावना, अधिकारियों की भावना, उस परिवार की भावना, एक बड़े समाज की भावना और पूरे प्रदेश की भावना। भाई अपराधियों का कोई पक्षधर कैसे हो सकता है और क्यों होगा? इनके साथ आपने 26-27 लोगों को और छोड़ दिया। 26-27 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें से एक व्यक्ति जिनका पहले ही निधन हो गया, आपने उनको भी छोड़ दिया। और भाई अब इसका एक पक्ष और देखिए, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो हत्यारे हैं, उनको आप रिहा कर रहे हैं, पर बिहार में लाखों लोग
शराबबंदी की धाराओं में गरीब परिवार से आने वाले लोग जेल में बंद हैं। पासी समाज के लोग जो कि ताड़ी बेचने के लिए, ताड़ी जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है, उसको आप शराबबंदी की धाराओं में लेकर आते हैं, उसको लेकर लाखों लोग अभी भी जेल में बंद हैं। और आप रिहा किनको कर रहे हैं? जो सजा याफ्ता हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए। आपके लिए मतलब हत्यारे से बड़ा गुनाह है शराब बेचना या ताड़ी बेचना। तो भैया अगर आपने नई परंपरा की शुरुआत कर ही दी है तो बताएं आगे और कितने अपराधियों को आप छोड़ने वाले हैं। और छोड़ दीजिए भैया, फिर तो हर समाज के लोग अब मांग करेंगे। अगर आप इसको समाज का मुद्दा ही बनाकर अगर आप जनता के सामने पेश करना चाह रहे हैं तो फिर हर समाज के लोग मांग करेंगे अपराधियों को आप खुलेआम छोड़िए और जितने आम लोग हैं उनको जेल में सुरक्षित बंद कर दीजिए। जी कृष्णैया की जो वाइफ हैं उनका मांग है और वो बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात करेंगी, पीएमओ जाएंगी और आईएएस एसोसिएशन उनके साथ खड़ा है। कैसे देखें? भाई बिल्कुल, हम लोग भी उनकी मांग का समर्थन करते हैं। मेरी उनके परिवार से उनसे मेरी बातचीत हुई है। मैं भी आने वाले दिनों में संभवतः 2 या 3 तारीख को मैं जाऊंगा, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात करूंगा। देखिए मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर यह विषय ऐसा है कि इस पे नैतिकता के तौर पर, इंसानियत के तौर पर, भावनात्मकता के तौर पर मेरी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अपने परिवार को खोया, खाने कमाने वाला ही नहीं भाई, उन बच्चियों ने तो पिता तक को नहीं देख पाई ढंग से और उन्होंने अपने पिता को खो दिया। तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं इस बात को कह चुका हूँ कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है और उनकी इस न्याय की लड़ाई में जहाँ तक संभव होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। संविधान को खत्म किया जाएगा ये आरोप लगाते रहते हैं नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन खुद कानून में इतना बड़ा संशोधन कर। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री बोलते हैं। लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री करेंगे? मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या की चिंता करेंगे जिन्होंने खुद लोकतंत्र की हत्या 2-2 बार की हो, जनादेश का जिन्होंने 2-2 बार अपमान किया हो। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? जिस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए अपराधियों के लिए ये कानून में फेरबदल कर रहे हैं, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये कानून का अपमान नहीं है? उच्च न्यायालय ने, और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा 2007 में जब इनके फांसी की सज़ा हुई, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा में उसको परिवर्तित कर दिया और 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा इस सज़ा को। और आज 2023 में मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए कानून में फेरबदल कर रहे हैं। तो क्या ये कानून का अपमान नहीं है? क्या ये न्यायालय का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान की हत्या नहीं है?